जैसे जैसे शहर बढ़ता है तो साथ ही शहर का कचरा भी बढ़ता है। जी हाँ, हमारे रायगढ़ शहर में 48 वार्ड है और 48 वार्डों का कचरा नगर निगम निकाल कर रामपुर डंपिंग यार्ड में डंप करती है और जिस कारण धीरे धीरे वहाँ कचरे का पहाड़ बन गया। अब समस्या ये है कि अब इस कचरे के जो पहाड़ है उसे हटाए तो हटाए कैसे। लगातार जो वार्डवासी हैं उनका आंदोलन चल रहा था। उनका कहना था कि यहाँ पे धीरे धीरे कचड़े का पहाड़ बन चुका है और यहाँ दुर्गंध फैल रही है, जिस कारण यहाँ आसपास बीमारियाँ होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये रामपुर जो क्षेत्र है ये रहवासी क्षेत्र है और यहाँ बहुत सारे घर हैं। जब हवा चलती है तो यहाँ का जो दुर्गंध और धूल उनके घरों तक जाती है, जो बीमारियों को निमंत्रण देता है। रामपुर कचरा यार्ड को साफ करने के लिए लगातार आंदोलन चल रहे थे और यहाँ का जो कचरा है बारिश के दिनों में पानी के साथ बहकर केलो नदी में चला जाता था, जिस कारण प्रदूषण और ज़्यादा फैलने का डर था। इसीलिए यहाँ एनजीटी की टीम आई और उन्होंने नगर निगम को आदेश दिया कि यहाँ का जो रामपुर का जो कचरा यार्ड है इसे साफ़ किया जाए, ताकि इसका जो दुष्प्रभाव है वो नदी के ऊपर और साथ में जो यहाँ रहवासी जो क्षेत्र के लोग हैं उनके ऊपर ना पड़े। रायगढ़ नगर निगम का बड़े रामपुर वार्ड नंबर 9 का 8 का एरिया है और वहाँ पर कचरा डंपिंग यार्ड नगर निगम ने पिछले वर्षों से वहाँ पर बना रखा है और वहाँ पर कचरों का भंडार लगा रखे हैं। डंपिंग यार्ड में कचरा के निष्पादन के लिए पिछले 3 वर्षों से लगातार निगम के द्वारा निविदा किया गया था, किंतु आज तक ठेकेदार के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। ठेकेदार के ऊपर अनैतिक दबाव की वजह से वो हमेशा उस काम को छोड़ के भाग जा रहे हैं। यदि उन कचरों का निष्पादन नहीं हुआ, गीला कचरे सूखा कचरे का अलग अलग छांट के उसको यदि उचित ढंग से उसका निराकरण नहीं किए तो निश्चित रूप से वो कचरे, क्योंकि नदी केलो नदी के समीप है, उससे दूषित पेयजल की आपूर्ति होगी और पर्यावरण प्रदूषित होगा। उस क्षेत्र में वहाँ की पार्षद ने वहाँ पर पार्क बनाए जाने की भी मांग की थी। नगर निगम के द्वारा पिछले वर्षों में उसको स्वीकृत किया गया था, किंतु आज तक इस दिशा में नगर निगम ने कोई कारगर प्रयास नहीं किया है। आज भी यदि वहाँ पर मशीन लगाया गया है और निरंतर काम चलेगा तब संभव हो पाएगा, अन्यथा फिर बरसात में गंभीर समस्या का सामना करना पड़ेगा। इस रामपुर कचरा यार्ड को साफ करने के लिए नगर निगम ने एक टेंडर जारी किया, जिसे एक एजेंसी ने लिया, लेकिन वो एजेंसी यहाँ काम नहीं कर पाई और काम को वो छोड़कर चली गई। लगातार डिले हो रही थी, इसलिए नगर निगम ने भी उस ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड कर दिया, जिसके कई साल गुजर जाने के बाद फिर से एक बार नगर निगम हरकत में आई और उन्होंने एक टेंडर जारी किया। एक कंपनी ने इस टेंडर को लिया और अब यहाँ बायोलेगेसिन वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट बैठा दिया गया है और लगातार ये कचरे को ट्रीट किया जा रहा है और धीरे धीरे रामपुर का जो कचरा है वो कम हो रहा है। सर, कचरा फिल्टर वाली जो ये मशीन है, जैसे मैं जो लेगेसी है उसको ग्राउंड से कलेक्ट करके एनबीएफ के पास रखते हैं, फिर उसके बाद इसको जेसीबी के लोडर से कैनबियर के माध्यम से इसको सेग्रीगेट करते हैं और इससे क्या है कि पॉलीथीन और जो मिट्टियाँ हैं और मिट्टी के साथ साथ जो कंकड़ हैं वो सारे छन के एक साइड में हो जाते हैं। पॉलीथीन हमारी एक अलग कैनबियर के माध्यम से अलग जगह पे गिरती है और मिट्टी जिसको मिनट कहते हैं वो अलग जाती है, इससे अलग हो जाते हैं। क्योंकि हमारे पास जो सेग्रीगेशन स्क्रीन है उसके माध्यम से प्लास्टिक अलग हो जाती है और मिट्टी और जो उसमें कंकड़ रहते हैं वो अलग हो जाते हैं। नगर निगम यहाँ पे मिनी माता उद्यान बनाना चाहती है और इसलिए इस कचरे को यहाँ से साफ किया जा रहा है। जी, जो रामपुर में जो कचरा का निपटान कराया जा रहा है, उसके बाद हम लोग वहाँ एक गार्डन बनाने के लिए प्रस्ताव रखे हैं और उसमें गार्डन बनाकर उस एरिया को हरा भरा किया जाएगा। आने वाले समय में वो कार्य कंप्लीट होते ही शुरू की जाएगी। इस साल लगभग हमारी जो गार्डन बनाने का प्रस्ताव है वो कंप्लीट हो जाएगी। जब रामपुर कचरा यार्ड से कचरे को साफ करके यहाँ गार्डन बना दिया जाएगा, उसके बाद रायगढ़ के 48 वार्डों से निकलने वाला कचरा उसके बाद कहाँ फेंका जाएगा। जी हाँ, कचरे को फेंकना एक अलग बात है, लेकिन
उसका मैनेजमेंट करना एक अलग बात है। अब जब ये कचरा यहाँ नहीं फेंका जाएगा तो इस कचरे को कहीं ना कहीं तो फेंका जाएगा। तो आपको ले चलेंगे और दिखाएंगे कि रामपुर के बाद दूसरा रामपुर कचरा यार्ड किसे बनाया जा रहा है। रामपुर में कचरा फेंकना तो बंद कर दिया गया है, लेकिन एक नया रामपुर निर्मित हो गया है। जी हाँ, नया रामपुर है जूट मिल क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में। यहाँ पे बस स्टैंड भी है, अमृत मिशन की एक बहुत बड़ी टंकी भी है यहाँ पे, और यहाँ ढेर सारी आबादी है। आपको बता दें कि ये वार्ड नंबर 42 में आता है। जी हाँ, वार्ड नंबर के 42 के जो लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार यहाँ से जो ये कचरा है इसे यहाँ नहीं फेंकने के लिए लगातार वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ प्रयासरत हैं वो लोग। लेकिन उसके बावजूद भी नगर निगम जो रामपुर में कचरा फेंका जाता था उस कचरे को अब यहाँ फेंक रही है, और यहाँ का नज़ारा तो रामपुर से भी ज़्यादा भयावह है। जी हाँ, यहाँ भयावह इसलिए है क्योंकि ये घनी आबादी के बीच में ये कचरा डंप यार्ड बना दिया गया है। रामपुर से तो कचरा साफ़ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ का क्या, यहाँ नया रामपुर बनाया जा रहा है। जी हाँ, यहाँ अगर देखेंगे तो यहाँ पे गोठान है, यहाँ पे नगर निगम का एक कॉलोनी है, और साथ ही लगा हुआ वार्ड नंबर 42 है जो कि घनी आबादी वाला क्षेत्र है। और यही नहीं, यहाँ जो कचरा है उस कचरे में असामाजिक तत्वों द्वारा आग लगा दिया गया है। ये ज़रूर बोल सकते हैं कि ये पर्यावरण का प्रदूषण के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। जी हाँ, जो घर से निकलने वाला कचरा होता है उस कचरे में बहुत मात्रा होती है प्लास्टिक की, और प्लास्टिक जब जलता है तो उस प्लास्टिक से निकलने वाला धुआं कैंसर के कारक होता है। जी हाँ, उससे बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती हैं कैंसर होने की। और ये धुआं ये उन वार्डों तक जा रहा है, उन निवासियों तक जा रहा है, और नगर निगम के द्वारा इस ओर ध्यान नहीं देने के कारण अगर समझें तो एक तरह से नगर निगम जो आम लोग हैं उनको कैंसर परोस रहा है। जो एक कचरा डंप यार्ड है, जब इसमें आग लगता है तो इसका धुआं ठीक इसके पीछे मौजूद हाईवे में जाती है और वहाँ धुंध छा जाता है। यहाँ के जो लोग हैं इस धुएं से बेहद परेशान हैं। और इतना ही नहीं, अब यहाँ पे भी रामपुर के जैसे कचरे का पहाड़ खड़ा होता चला जा रहा है। और कि ये स्थान केवल ट्रांसपोर्ट नगर ही नहीं है, बल्कि यहाँ पे बस स्टैंड भी है। जी हाँ, यहाँ सारंगगढ़ बस स्टैंड को लाया गया था बहुत पहले, तो सारंगगढ़ बस स्टैंड है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर है, यहाँ पे गोठान है, यहाँ पे सलरम सेंटर है, यहाँ पे हाईवे है, यहाँ वार्ड नंबर 42 है, यहाँ सांगी तराई का एक गांव है, अमृत मिशन का यहाँ एक बड़ा टंकी है। उसके बावजूद भी ठीक उसके पास ही इस तरह का कचरा डंपिंग यार्ड बना देना एक भयावह स्थिति को उत्पन्न करता है, और इसका उठने वाला धुआं पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता चला जा रहा है। लोगों के लिए तो खतरा है ही, और लोग लगातार यहाँ से इस कचरे को हटाने का मांग कर रहे हैं, इस डंपिंग यार्ड को हटाने का मांग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी नगर निगम के द्वारा किसी तरह का कोई प्रयास होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। धुआं का रात को प्रदूषण उड़ता है, एकदम सांस लेने मुश्किल होता है लोगों को। ऐसे ही है गवर्नमेंट का काम, तो प्रदूषण का पैसा ले लेते हैं 50 रुपया, और यहाँ का किससे पैसा लेंगे, चेक करते हैं। और ये इसका फोकट में कचरा जल रहा है ट्रांसपोर्ट नगर में, नहीं कर रहा है यहाँ का कार्रवाई। गाड़ी चला रहे हैं लोग, उसकी कार्रवाई हो रही है, और इसमें कचरा धुआं उड़ रहा है, उसका कचरा का कोई वो मोल नहीं है। यहाँ जो बहुत समस्या आथे, जो धुआं यहाँ होते और कचरा खदान में भी कचरा होते और बदबू भी आते, गरवा बछरू सब लाना मतलब यहाँ लान के कर देते, और कचरा लान के ट्रैक्टर में यहाँ उलट भी देते। हाँ, नगर निगम वाला मतलब कई का आवेदन देना, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, यहाँ की रिजेक्ट हो गए करके ना, कोई मतलब काम नहीं करा थी। हाँ, मच्छर मक्खी तो बहुत होते, और दुख बीमार भी लोग लेकर भी पड़ा थे यहाँ। कईयों भी मतलब यहाँ टूटगी से पीछू अंके हर जो अल्बेस्टिया है होते ना, तो देखा ना पूरा धुआं है, रात हुई ना तो और पूरा धुआं हो जाते, एकदम निकलना मुश्किल हो जाते यहाँ। हाँ, आँख भी जलते, धुआं भी होते, कोई दिखे भी नहीं यहाँ।
हाँ मन ओइला चाहत हन कि अच्छा से सुरक्षित रहे करके। हाँ हटाना है यहाँ ले। और बरसात में तो बहुत बदबू मारते और मलेरिया भी होते, जर बुखार सब जैत होते।